अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ता पाकिस्तान के लिए एक बार फिर आजमाइशों से भरा रहा। एक तरफ बारूद की बू और शहीदों का लहू, दूसरी तरफ सियासत के बाजार में तल्ख जुमले, इल्ज़ामात और कहीं अदालतों के दरो दीवार से उभरती वो गूंज जो कभी इंसाफ के सवालात को जन्म देती है और कभी नई सियासी चाल के तौर पर सामने आती है। हफ्ते का आगाज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से हुआ। हमारे बहादुर जवानों ने एक बार फिर जाने कुर्बान की, घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या रियासत वाकई इस जंग को जड़ से खत्म करने के करीब है या हम ऐसे एक दायरे में फंस गए हैं जहां तारीख बार बार अपने आप को दोहरा रही है। अवाम ये पूछते हैं कि ये कुर्बानियां कब रंग लाएंगी। आज DGISPR की जानिब से भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें यह वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान को दरपेश सूरत हाल कोई बगावत नहीं है बल्कि खुली दहशतगर्दी है। उनका यह भी कहना था कि इन हमलों के पीछे भारतीय हिमायत के शवाहिद मौजूद हैं और ये शवाहिद अफगान हुकाम को भी फराहम किए जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये एतराफात और ये सबूत हमारे लिए आलमी सतह पर कितने मौसर साबित होंगे। उधर अगर हम मुल्क के अंदर अगर सियासी मंजरनामे की बात करते हैं तो एक मैदान जंग की सी सूरत हाल है। सिंध में शर्जील इनाम मेमन के निश्तर गूंजे। उधर पंजाब में आजमा बुखारी ने जुमले तीर की तरह चलाए। ये लफ्जों की गोलाबारी आवाम को कितनी मुतासिर करती है और क्या वाकई कोई नया सियासी बयानिया परवान चढ़ रहा है या सब महज एक पॉइंट स्कोरिंग है। और इस वक्त सबसे अहम क्या होना चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग या फिर अवाम की खिदमत, जो कि इस वक्त महंगाई में, सैलाब मुतासरीन है, दहशत गर्दी है, बहुत बड़े मसाइल हैं जिस पर पाकिस्तान के अवाम आजकल उनसे गुजर रहे हैं। इसी दौरान फिर हमने ये भी देखा कि अडियाला जेल से एक खत मंजर-ए-आम पर आया। बानी PTI ने चीफ जस्टिस के नाम एक पैगाम भेजा जो बज़ाहिर चंद जुमले थे मगर उन्होंने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। फिर आज की एक बड़ी जो एक पेशरफ्त है वो हमने ये भी देखी अदालती मैदान से कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI पेश हुए, वीडियो लिंक के जरिए अदालत में आए लेकिन उन्होंने कार्रवाई का बायकॉट किया। समाअत अब 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो क्या ये जो मुकदमात हैं वो सियासत में एक नया रुख इख्तियार करेंगे या सब कुछ वहीं रुक जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था। अगर दूसरी जानिब हम खारजा महाज की बात करते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो खित्ते में पोजीशन है वो खासी मुस्तहकम है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा हुआ है वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना है। मुआहिदा ये कहता है कि एक पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। बज़ाहिर तो ये एक बड़ी कामयाबी है मगर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन अब किस तरफ जाएगा। क्या ये इत्तेहाद पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करेगा या फिर किसी एक नए तनाज़े की तरफ ले जाएगा और जो इस पर भारत की बेचैनी है वो कहां तक पहुंचेगी। यह है पूरे हफ्ते की कहानी। एक सिरा शहीदों के खून से जुड़ा है, दूसरा सियासत के शोर में उलझा हुआ है, तीसरा अदालतों की फाइलों में दब गया है और चौथा जो है वो जो आलमी मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वो हमें कहां लेकर जाएगा। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। शर्जील आवान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शर्जील साहब। दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले शर्जील आवान साहब, इस बात से यकीनन इनकार नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो खित्ते में पोजीशन है वो खासी मुस्तहकम है। ख़ास तौर पर जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिस तरह से हमने उसका जवाब दिया। अब ये बताइएगा कि आज DGISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जो भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट किया जाता है, फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मुतादिद बार सबूत जो हैं वो अक़वाम आलम में पेश किए गए हैं, बताए गए हैं। अब जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, आपके ख्याल में ये जो इल्जामात और ये सबूत पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखे हैं वो कितने मौसर साबित होंगे? जी, पहले तो शुक्रिया शुमाइला, आपने शो में मदऊ किया। देखें, जो पाकिस्तान की जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है, यकीन करें वो दुनिया में इस टाइम सबसे बेहतरीन, अगर आप उठा के देख लें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप दुनिया की जो बेहतरीन जो टॉप इदारे हैं उनको उठा के देख लें तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की जो कामयाबी के असरात हैं आपको पूरी दुनिया में नजर आएंगे। जिस तरीके से आपने भी बात की कि पाकिस्तान ने कल पाकिस्तान के जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे मुस्तकिल मंडूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने कल जो अफगानिस्तान से और भारत से जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में
اس کے सबूत पूरी दुनिया के सामने रखें। और मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया, क्योंकि आजकल आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जिस तरीके से दिफाई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी जो मुआहिदा हुआ है, क्या आज से पहले कभी पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी में इतनी कभी कामयाबी हासिल हुई थी? जिस तरीके से हमारे मुल्क के वज़ीर मियां शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया गया जब वो फजाई हदूद में शामिल हुए सऊदीया की, तो इसकी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ताला ये जो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से और जो भारत के जरिए प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी फैला रहे क्योंकि उनसे पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर नजरें जमाए बैठी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि और भी ममालिक करीब पाकिस्तान से मुआहिदा करेंगे, तो ये हमारी खारजा पॉलिसी कामयाबी है। और मुझे दुख होता है इस मौके पर, पूरी पाकिस्तान कौम खुश है, लेकिन कुछ पीटीआई के लोग हैं वो जिस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहिदे को लेकर। इससे पहले इनकी जो इनकी खतून अव्वल थी बुशरा बीबी जो पीटीआई वालों की, वो तो जिस तरीके से उन्होंने आके हमारे जो सऊदी हमारे क्राउन प्रिंस हैं उनके बारे में जिस तरीके से नाजेबा गुफ्तगू की, क्या इन्होंने तो कोशिश कहीं नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान की इमेज को डाउन ना किया जाए, पाकिस्तान की इमेज को खराब ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मजबूत और मौसर नजर आ रही है। और पाकिस्तान के नायब वज़ीर खारजा इसहाक डार ने तो कतर में बैठ के कहा कि पाकिस्तान हर तरह से हर लिहाज से पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है और इसराइल को उसका जवाब देना पड़ेगा। और इसराइल जो गजा के हमारे मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, हमारे लोगों को शहीद कर रहा है, उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या किसी और मुल्क के वजीर खारजा में से हिम्मत हुई कि वो वहां पे बैठ के किसी को ललकारे? ये सिर्फ पाकिस्तान की एक क़यादत, जो पाकिस्तान की अवाम ने जिस क़यादत को चुना है उसकी ये कामयाबी भी है और उसका ये भरपूर पूरी दुनिया के जो हमारे दुश्मन है, खासतौर पर भारत को और जो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनको जवाब है कि हमारे हौसले बुलंद हैं और पूरी पाकिस्तान की कौम अपने फील्ड मार्शल सईद हाफिज आसिम मुनीर और फौज के शाना बिशाना खड़ी है। ठीक है, गुल साहब आप क्या समझते हैं? जैसा कि शर्जील साहब का कहना है कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ख़ास तौर पर आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान की पोजीशन दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम आवाज़ उठाते हैं, बताते हैं कि अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, वहाँ पर इनकी एजेंसीज काम कर रही हैं, पाकिस्तान अब इस मामले को आपको लगता है कि मज़ीद बेहतर अंदाज में उठा सकेगा और इस पर एक्शन भी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली तो बात यह है कि मैं दिफाई तजज़ियाकार के साथ पॉलिटिकल पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूं। मेरा ख्याल है कि ये मेरा तारुफ ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के अभी DGI-SPR साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल है बड़ी मानी खेज है और एक पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो मुस्तकबिल के अंदर एक गूंज बनकर जो है वो उभरेगा। पाकिस्तान की जो है वो हर चीज़ की एक इंतहा होती है और मेरे ख्याल में मौजूदा सूरत हाल जो है वो ऐसी बन चुकी है जिसके अंदर जो है पाकिस्तान की बस हो गई है। रोजाना दहशतगर्दी, रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां, अफसर और जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। इन सब के बावजूद जो माली नुकसान है वो अपनी जगह। आपने अपने शुरू बयानिए में कहा कि एक सूबे की खास तौर पे सरपरस्ती तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमायत मौजूद है। और खैबर पख्तूनख्वा जो है, ठीक है कि उनकी अपनी मखासमत होगी, अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल राइवलरी में होनी चाहिए, बिल्कुल वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के बुनियादी खारजी जो अमूर हैं उनके मनफी नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है किसी भी किस्म की कोई बातचीत जो है उसको मेरे ख्याल में हवा देना जो है वो पाकिस्तान से जो है वो गद्दारी के मुर्तकब है। इसलिए पहली बात हमें ये सोच लेनी चाहिए बड़ी वाज़ेह अंदाज में कि पाकिस्तान है तो हम सारे हैं, हमारी सियासत, हमारी जायदादें, हमारे मफादात इस पाकिस्तान की वजह से जुड़े हैं। दूसरी जानिब जो है वो जहां DGI-SPR साहब ने जिक्र किया भारतीय इन्वॉल्वमेंट का, हम कब तक ये बात जो है पीटते रहेंगे ढंडोरा कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट है। ये बात मियां नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे उन्होंने उस टाइम पे 151 पेज का 151 पेज का जो है डोजियर यूनाइटेड नेशन में पेश किया था, जिसमें बाकायदा भारतीय इन्वॉल्वमेंट के सबूत और शवाहिद मौजूद थे
اور وہ ڈوزیئر جو تھا وہ آج بھی موجود ہے. لیکن انٹرنیشنل دنیا نے ابھی تک اس کے اوپر کیا عمل کیا؟ 0/0. بالکل. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ نے BLA اور مجید برگیڈ کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا. بہت اچھی بات ہے، یہ ہماری خارجہ کامیابی ہے، ہماری دفاعی جو ڈپلومیسی ہے وہ اس کی کامیابی ہے. لیکن کیا ان کے اوپر کوئی عملی اقدام کیا گیا؟ کیا وہ لوگ جو BLA اور مجید برگیڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کو فائنینس کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں، اور جو ان کو جو ہے جو ان کے لوگ وہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باقاعدہ آفیشیل ویب سائٹس یعنی کہ ہاکال جیسی ویب سائٹس جو ہیں وہ چلاتے ہیں اور اس کے اوپر آئے دن دہشت گردانہ ویڈیوز اور مواد جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی قیادت جو برامداخ بگٹی اور دیگر کی شکل میں یورپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جنیوا میں، تو کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ جواب ہے نو. یہی اہم سوال اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ $10 بلین کا اسلحہ جو ہے افغانستان میں چھوڑ کے گیا، جو آج دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اس پر میں آپ سے جواب لوں گی، کیونکہ جو اب افغانستان میں بگرام ایئر بیس ہے اس کو امریکہ واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا یہ فیصلہ پاکستان کے لیے، جو یہ فیصلہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے لیے پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ شرجیل صاحب پہلے آپ ذرا بتائیے گا کہ اس پر پاکستان کو کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ یہ پاکستان کے لیے سود مند ہوگا یا پاکستان کو یہ معاملہ امریکہ کے سامنے رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ابھی صرف خبروں کے اندر ایسی بات ہے، ابھی تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا اس بات کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کو واپس لیا جائے. دیکھیں لیکن ابھی تک آفیشیل طریقے سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر کوئی ایسی بات کی جائے گی تو جو اب ریاست ہے وہ اپنے مفادات کے حق میں جو بھی ہوگا اس پہ فیصلہ کرے گی. لیکن جو انہوں نے بات کی گل صاحب نے، بڑی اچھی جو ان کی بات ہے کہ میں ان کو سیکنڈ کروں گا اس بات کے اوپر کہ یورپ کے اندر جس طریقے سے یہ BLA جس طریقے سے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں اور فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کو، جنہوں نے جن کی بڑی کوششیں تھیں. امریکہ نے اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا. اب یہ تو اس کا دیکھیں نا، اب یہ یہاں پہ گل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا چاہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ BLA کے ساتھ جو PTI کا کٹ جوڑ ہے، میں اس ٹائم ہالینڈ کے اندر موجود ہوں، آپ یقین کریں یہاں پہ ہالینڈ کے اندر اور یورپ کے اندر PTI پوری بیک کر رہی ہے BLA کو. PTI کے جو اپنے لوگ ہیں، یہ جو جتنے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے یوٹیوبرز، یہ جتنے بھی یہ شہباز بھی رہتے بگوڑے لوگ ہیں، وہ ان کے بیسکلی پیچھے رہ کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ابھی جو جینوا میں بھی گل صاحب نے جو بات کی کہ وہاں بیٹھ کے بات کریں، کہ جینوا میں PTI کے لیڈر جا کے نہیں ملتے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ PTI اس ٹائم صرف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف لابنگز کو ہائر کر کے رکھا ہوا ہے نیو یارک کے اندر، جنیوا میں، برسلز کے اندر، کہ پاکستان کے امیج کو متاثر کیا جائے، پاکستان کے GSP سٹیٹس کو متاثر کیا جائے. زلفی بخاری جو ایسے عناصر ہیں ان کے خلاف پاکستان میں کارروائیاں ہو بھی رہی ہیں، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں بالکل ہو رہی ہیں. دیکھیں لیکن یہ سب بھاگے ہوئے لوگ ہیں یہاں سے. شہباز گل، معید پیرزادہ، عمران ریاض اور یہ جتنے جیسے ان کے لونڈے لپارے ہیں، سارے بیسیکلی پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں نا. یہاں بیٹھ کے یہ PTI اور ان کا کٹ جوڑ ہے. PTI اب آپ کو یار انصاف کے کٹہرے میں لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں ان کو لایا جا رہا ہے، بالکل لایا جا رہا ہے. حکومت پاکستان نے، وزارت خارجہ نے خط لکھے ہیں جو یہاں پہ حکومتیں ہیں یورپ کے اندر، وہاں پہ باقاعدہ ان کے خلاف خط لکھے ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ جب سے امریکہ نے ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دی، اس کے اوپر پوری جہاں پہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں اس کے اوپر پوری اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. تو سر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ تو کافی عرصے سے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تو کیا پیش رفت ابھی تک حکومت کر چکی ہے کسی ایک؟ بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ یہاں یورپ کے اندر آگے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں پہ یہ پناہ لے لیتے ہیں، تو یہاں پہ یورپ کا ایک اپنا قانون ہے. پاکستان حکومت جو بھی کر سکتی ہے، جو پاکستان حکومت کے وسائل ہیں اس کو بروکرائٹ لاتے ہوئے جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ PTI ان کی کس طریقے سے بیک کر رہی ہے. یہاں پہ PTI ماننگ لانگو کی کس طریقے سے بیک کر رہی ہے. جعفر ایکسپریس وے پہ جب حملہ ہوتا ہے تو PTI کے اکاؤنٹ سے الٹا فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے بغض میں اتنے ان کے خلاف بےہودہ گفتگو کی جاتی ہے کہ محب وطن پاکستان. سر PTI تو چلیں کر رہی ہے، وہ تو ثبوت ہوں گے، وہ تو پھر ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن ابھی مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ جو بھارت اور افغانستان دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں، اس پر کیا پالیسی ہے حکومت کی؟
देखें उस पर बिल्कुल डो टॉक पॉलिसी है। कल हमारे जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज की, जो मुस्तकिल मंदूब है सैयद हमारे जो वहाँ पे आसिफ इफ्तिखार साहब ने न्यूयॉर्क में कल इस्लामिक काउंसिल की मीटिंग में जो सबूत सामने रखे हैं, पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, सबूत तो हम बहुत अरसे से सामने रख रहे हैं ना। देखें कल बिल्कुल इसके ऊपर ठोस मौकफ लिया गया है। और ये मैं देखें पिछले, मैं पुरानी बातें नहीं करता, लेकिन जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इन्होंने भरपूर इसको भारत हो चाहे अफगानिस्तान हो, अब वहां पे सामने बैठ के उनको कहा गया कि अगर अफगानिस्तान बाज ना, या अफगानिस्तान को अंदर देखना चाहिए कि अफगानिस्तान से किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो पाकिस्तान पर उसमें मौकफ क्लियर है। ये तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान दोस्त मौके पे खड़े। ठीक है गुल साहब, ट्रंप ने जो ये ऐलान किया है कि वो बगराम एयरबेस को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे आपको अमेरिका के क्या मकासद नजर आते हैं, और इस पर पाकिस्तान की पॉलिसी फिर क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह होगा, या आपको लगता है कि दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, जब भी कोई सुपर पावर आपके पड़ोस में आके बैठ जाती है तो जाहिर है उसके अपने मकासद होते हैं, और जब भी सुपर पावर आपके पड़ोस में आती है, आपके मुल्क में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बरकरार नहीं रहता। आप देख लीजिए, तारीख पे नजर दौड़ा लें, जब जब अमेरिका रीजन में आया या सोवियत यूनियन आया, तो पाकिस्तान में जो सिविल हुकूमतें थीं वो अपने अख्ताम पे पहुंची। दूसरी जानिब जो है, ये तो कीमत होती है ना, ये आपको अदा करनी पड़ती है। दूसरी जानिब अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमें ये एहसास होता है कि अमेरिका कह तो रहा है कि बागराम की तरफ उसने जाना है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने जो कहा था जनवरी के अंदर कि हम अपना असला जो अफगानिस्तान में वो छोड़ गए हैं दानिस्ता तौर पर, हम उसको वागुजार कराएंगे। क्या एक गोली भी वापस गई है? और अगर नहीं गई तो उसके लिए अमेरिकन क्या कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अफगानिस्तान के अंदर शायद कुछ धड़े, जहां तक मेरी इतलात हैं कि कुछ लोग में तो ये है कि ठीक है जी अमेरिका आ जाए, क्योंकि आप देख लें ईस्टर्न यूरोप से लेके सेंट्रल एशिया से रशिया से जो है ईरान से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पूरे रीजन में अमेरिकन कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं है, जो यकीनन एक सुपर पावर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब जो है वो अगर एक अपना सॉफ्ट एंट्री वहां करना चाहते हैं, जाहिर है बतौर एग्रेसर उन्होंने देख लिया और जूते खाए वहां से, और फिर एक हजीमत आमेज शिकस्त के बाद उनको जाना पड़ा, जिसकी वजह से आज उनका सुपर पावर का स्टेटस जो है वो दांव पे लग चुका है और दुनिया मल्टीपोलर डायरेक्शन की तरफ जो है वो चल पड़ी है। दूसरी जानिब जो है अफगानिस्तान के अंदर वो तालिबान जिनके कम उम्र थे, जिनके माँ बाप, जिनके अजीज व अकारिब, जिनके प्यारे जो थे वो अमेरिकन ने शहीद कर दिया अफगानिस्तान में, आज वो कहाँ खड़े हैं? इसलिए वो अफगानिस्तान में अमेरिका को किसी किस्म का जो फुट होल्ड है वो बतौर एक कंपनी के तौर पे तो हो सकता है कि अगर एक कोई कारोबारी सतह के ऊपर कंपनी बनाई जाए शायद उसके लिए जगह दे दी जाए, लेकिन बतौर एक मिलिट्री बेस के लिए अफगानिस्तान उनको कभी जगह नहीं देगा, वरना अफगानिस्तान के अंदर एक दफा फिर शोरिश हो जाएगी। एतमाद जो है वो भी अमेरिका पे कुछ कम हो गया है, डगमगा गया है, अब वो अमेरिका पे उस तरह से एतबार नहीं करें, खास तौर पर जो दोहा पर हमला किया गया। जी, दोहा के बाद तो मेरे ख्याल में जो दुनिया के अंदर एक तब्दीली आई है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की तब्दीली है। आप देख लें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का कुर्बत और दीगर इस्लामी ममालिक जो चंद दिनों बाद आपको नजर आएंगे पाकिस्तान के साथ खड़े इंशाल्लाह, तो वो भी एक फर्क है। शामिल हो सकते हैं जी, कौन कौन से आपके ख्याल में ममालिक शामिल हो सकते हैं? मेरे ख्याल में यूएई भी है, बहरीन भी है, और इसके अलावा कुछ ममालिक हैं, लेकिन भारत 5 ममालिक हैं जो इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ कबल अज वक्त है कुछ भी कहना, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊं, इसकी कीमत होगी। और आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया है, क्या इसकी कोई कीमत नहीं होगी? क्या अमेरिका के लिए यह पैगाम नहीं है कि सऊदी अरब तुम्हारी सिक्योरिटी पे और तुम्हारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जो है एतबार नहीं करता? इसका मतलब यह है कि ये एक बगावत है, और ये बगावत जो है जाहिर है इसकी नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर किसी किस्म की सैंक्शंस भी आयद हो सकती हैं, किसी किस्म की जो है वो पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं, कोई ग्रे लिस्ट के अंदर भी डाला जा सकता है, और अमेरिका जो है वो इधर से भारत को जो है इशारा भी कर सकता है कि तुम और कुछ नहीं तो नवंबर में पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो एस्केलेशन कर दो, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक हो जाए। बराह रास्त हमला नहीं, लेकिन एस्केलेशन करने का मतलब यह है कि दोनों तरफ फौजों को जो है वो खड़ा होना पड़ेगा, और जाहिर है
फौजें जब खड़ी होती हैं तो उनकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो दिफाई मुआहदा हमारा हुआ है ये अभी प्रीमेच्योर स्टेज के अंदर है। अभी तो इसके बाद बहुत सारे इकदामात हैं जो लेने हैं, और यकीनन ये एक गेम चेंजर है और ये दुनिया का एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने में एक अहम संग मील साबित होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो इस टाइम पे एक मुआहदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जो नतीजे में चीन और रूस जो है वो इस खित्ते के अंदर क्या रद्द अमल देते हैं। अगर चीन और रूस जो हैं वो एक मजबूत रद्द अमल देते हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की पुष्टपनाही करते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में गेम अमेरिका के हाथ से निकल गई है। लेकिन ये पॉलिसी जो थी ये फियर की बुनियाद के ऊपर है, क्योंकि तमाम खिताई ममालिक को ये इल्म हो गया कि अरब दुनिया जो है उसकी प्रोटेक्शन अमेरिका कर सकता है, लेकिन उसकी नीयत नहीं है। उसको जब भी मौका मिलेगा वो इसराइल के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इसराइल और भारत का जो डैडी है वो अमेरिका खुद है। और यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर अरब दुनिया के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है, और वो जो है अब खौफजदा हो गए हैं और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान को इस मुआहदे के क्या फायदे होंगे और साथ ही साथ जो भारत है उसके लिए ये मुआहदा कितना बड़ा धचका है, इसी पर बात करेंगे बाद।